ओम नमो नारायण। जय श्री राम। मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। श्री बालाजी महाराज आपके ऊपर अपनी सदैव कृपा बनाए रखें, ऐसे उनसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी अरदास लगाता हूँ। मेरे दोस्तों, उन जातकों के लिए, उन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी, घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, चाहे सास बहू की हो, और चाहे पारिवारिक लड़ाई हो। जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उसके घर में जरूर लड़ाइयाँ होती हैं। उस लड़ाई से बचने के लिए करें क्या, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में बरकत बनी रहे, हमारे घर में खुशहाली रहे। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा घर खुशहाल रहे। दोस्तों, हम बड़ा ही गलत काम करते हैं। हम जब कहीं बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट जूता चप्पल लेकर के अपने घर में घुस जाते हैं। कभी आपको जूता चप्पल लेकर डायरेक्ट अपने घर में नहीं घुसना, आपको वो जूते चप्पल घर के बाहर ही छोड़ना है, क्योंकि जूते चप्पल में कहीं ना कहीं से वो कण आ जाते हैं जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। और उन नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए हमें करना क्या है, जिससे, क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे बाहर से हमारे घर में आती है तो हमारे में आपस में भेदभाव, लड़ाइयाँ, नाना प्रकार की रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है। माता और बहनों, एक बात ध्यान रखना, घर में जब आप पूजा करती हैं सुबह सुबह, तो सबसे पहले एक कपूर की टिक्की लें, पूजा कर लें, उस कपूर को जलाएं और पूरे घर में उस कपूर को दिखाएं, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उस कपूर से आपकी खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, अपने घर में हमेशा नमक का पोछा लगाएं। आप अगर नमक का पोछा लगाते हैं घर में, तो जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारी निकल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा सदैव रहता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर भी खुशहाल रहेगा और आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगी और सब में खुशहाली रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहते हैं कि अगर श्री बालाजी महाराज की कृपा हो और उनकी आशीर्वाद हो तो हमारे घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती है हमारे घर में। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा मादक पदार्थों का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस घर में दारू, मीट ये सब चलता है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। तो अगर अपने घर को स्वच्छ बनाएं तो आपका घर बड़ा सुंदर रहेगा और आपका घर का वातावरण बड़ा सुंदर रहेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। दूसरी बात, अगर इनसे भी आपका नहीं होता है, पहली बात तो इनसे ही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एक उपाय एक आदमी को काम नहीं करता है तो दूसरा जरूर करता है। तो आप एक बात जरूर करें, घर की जो लैट्रिन है, जो आपने बाथरूम बना रखा है, उसमें अगर आपकी एक विंडो हो, उस विंडो में एक कांच की कटोरी ले लें, उस कांच की कटोरी में जल भरें और सेंधा नमक आता है उसमें डाल दें और हफ्ते में एक बार चेंज करना है। अगर पानी सूख जाता है तो आप उसमें पानी डाल दें और नहीं तो उसे उसमें रख दें, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो हमारे बाथरूम से, वॉशरूम से होकर के हमारे घर में सारे में प्रवेश करती है और धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि हमारे आपस में इतना मतभेद हो जाता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पिता पुत्र हो, तो जरा जरा सी बातों में हमारे घर में कलेश शुरू हो जाता है। उस कलेश से बचने के लिए आप एक कांच की कटोरी लें, उसमें जल भरें और उसमें सीधा नमक डाल करके डली ले करके उसमें डाल दें और रख दें, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी और आपका घर खुशहाल रहेगा। मेरे दोस्तों, आप ये करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। महंत जी के उपाय अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण। जय श्री राम।